आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों में कब्ज़ और एसिडिटी की दिक्कतें देखने को मिलती है। आज हर एक चौथा व्यक्ति इससे परेशान रहता है। अगर आपको भी इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है और गोली और अन्य चीज़ों का सहारा नहीं लेना है, तो आप नियमित रूप से योग के आसनों को करके इन सभी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित योग निलयम संस्थान के योग ट्रेनर अमितेश सिंह बताते हैं कि जिन्हें कब्ज और एसिडिटी की दिक्कत रहती है, वह नियमित रूप से योग के आसनों को करके एसिडिटी और कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। योगाभ्यास से आजकल हम एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन जैसी अनेक बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो हम योगाभ्यास के दौरान हम ऐसे कौन-कौन से आसन हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम आजकल कहते हैं कि गैस की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। लोगों को गैस की समस्या है क्योंकि उनका पाचन सही से नहीं हो पा रहा है। तो पाचन को सही करने के लिए हम जैसे सबसे मेन आसन हम कहें एसिडिटी के लिए तो पवन मुक्त आसन कह सकते हैं, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि पवन मुक्त आसन यानी आपके पेट की हवा को ये बाहर करता है। तो पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं और हम अपने दोनों घुटनों को लॉक करके अपने हाथों से और सांस छोड़ते हुए अपनी नोज़ को अपने नी पे टच करते हैं और इसी को होल्ड करेंगे हम 15 टू 20 सेकेंड और फिर एक्सेल करते हुए डाउन और इसके बाद इसको 3 टू 5 राउंड हम इसको कर सकते हैं। तो पवन मुक्तासन के बाद हम बात करते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ये भी हमारी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट करती है क्योंकि डाइजेशन अगर सही नहीं है तो हमारी बॉडी पर अनेक रोग होते हैं। तो इसके लिए हम अगर मेनली बात करें आसनों की, तो आसनों का एक सेट है जिसे हम लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। अगर हम जब भी सुबह उठते हैं तो उठते समय ही हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे हमें उकड़ू बैठकर पीना चाहिए। तो उसके बाद मेन आसन आते हैं हमारे, जैसे हम करते हैं सबसे पहले ताड़ासन। खड़े होते हैं अपने स्थान पर, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ऊपर की ओर। इसी को हम 10 टू 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसी के बाद वहीं पर से हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। तो अपनी सांस भरते हुए अगेन ताड़ासन की तरह स्ट्रेच करते हैं, बट एड़ियाँ इसमें ज़मीन पर रहेंगी और सांस छोड़ते हुए हम अपनी बॉडी को दाईं ओर स्ट्रेच करते हैं, फिर सांस भरते हुए सेंटर पे और फिर सांस छोड़ते हुए फिर बाईं ओर स्ट्रेच करते हैं। तत्पश्चात त्रियक ताड़ासन के बाद हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम सबसे पहले लेटते हैं पेट के बल ज़मीन पर, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के रीजन पर रखते हैं और सांस भरते हुए हम अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं, जिससे हमारा एब्डोमिनल रीजन स्ट्रेच होता है। तो हमारी बॉडी, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक स्ट्रेच होता है, मसल्स स्ट्रेच होती हैं। और उसके बाद वहीं पर से हम करते हैं त्रियक भुजंगासन, जिसको करने के लिए हम सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं सेम भुजंगासन की तरह, और सांस छोड़ते हुए हम दाहिनी ओर से अपने पीछे से अपने पैरों की एड़ियों को देखते हैं। वैसे ही सांस भरते हुए फिर नीचे और सांस छोड़ते हुए फिर हम बाईं ओर से अपने पैरों की एड़ियों को देखते हैं। तो ये रहा त्रियक भुजंगासन। और लास्ट में हम करते हैं उदराकर्षण, जिससे हमारे पेटों की मसल्स और ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं। तो उसे करने के लिए हम अपनी जगह पर उकड़ू बैठते हैं, जिस प्रकार वैसे ही बैठ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को, अपने दाहिने घुटने को हम स्ट्रेच करेंगे, ज़मीन पर लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर अपने बाएं घुटने को ज़मीन पर लगाएंगे। इससे हमारी बॉडी की मसल्स स्ट्रेच होती हैं। तो ये कुछ आसनों के सेट थे। अगर आप नियमित रूप से योग के इन आसनों को करते हैं, तो आप कब्ज और एसिडिटी की दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।